हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। देखिए आज एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। 10 क्वेश्चन बताएंगे। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन बताएंगे ऊंचाई और दूरी का। उससे बाहर क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले उसका थ्योरी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर का थ्योरी आपको मालूम रहेगा तो कोई भी दिक्कत सॉल्यूशन में नहीं होगा। इसलिए त्रिकोणमिति सबसे पहले इसमें यूज होता है। त्रिकोणमिति का किसका? त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में टेबल, अगर टेबल आपको याद नहीं रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस आपसे नहीं बनेगा। समझ रहे ना बात को? जब तक टेबल याद नहीं रहेगा जब तक हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आपसे बन पाएगा। इसलिए अगर टेबल का आप लोग वीडियो नहीं देखें तो टेबल का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेबल को हम बताएं। हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए समकोण त्रिभुज के अंदरूनी में पढ़ा जाता है। किसके? समकोण त्रिभुज के ही अंदरूनी में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु। भूमि का बिंदु यहाँ है और देखिए ये मेरा हो जाएगा मीनार है। हाँ मीनार है, क्या है? मीनार है। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु यही नहीं होगा, मीनार के पाद बिंदु कितना है? 30 मीटर की दूरी कितना है? 30 मीटर है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आराम से बन जाएगा। देखिए फिर से एक बार कह रहा था क्वेश्चन में भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है? 30 मीटर है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर देखिए ऊपर वाला भाग है, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मीनार का शिखर यही हो जाएगा और एक पाद हो जाएगा। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं h मीटर। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। से मान लेते हैं a b, इसे कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a b c, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आगे गौर से ध्यान दीजिएगा। ए बी है, मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी है। तो इसके सामने वाला लंब और ए के हो जाएगा आधार। देखिए इसके सामने वाला लंब ए हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार, तो क्या लगाएंगे? टेन थीटा। टेन थीटा, तो थीटा जा कितना है? 30 है। 30 बराबर इसके सामने वाला लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाला क्या है? ए बी है। ए बी और बटे क्या हो जाएगा? बी सी। लंब बटे आधार, टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है? माने हैं h, कोई दिक्कत? और बी सी कितना है? बी सी है 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 30√3h। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इन्हें सटल है, h के साथ √3 कौची है? सटल है। सटल मतलब गुना में है। इन्हें जब लटकेगा तो भागा में आएगा, तो 30 बटे क्या हो जाएगा? √3 बराबर h। देखिए नीचे √3 है, √3 को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ बनाते हैं 30 बटे √3, इसको जब परमेकरण कीजिएगा, यहाँ √3 ऊपर भी √3, अब गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 30√3 और बटे में √3 गुने √3, तो √9 का वर्गमूल कितना? 3, तो 10 दिया कितना आ गया? 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आंसर लिखिएगा वहाँ पर घेर दीजिएगा। जहाँ पर आंसर लिखिएगा वहाँ पर घेर दीजिएगा। ऐसे करके घेर देना है तो समझ जाएगा, जांचने वाला कॉपी समझ जाएगा।
नंबर आपको आराम से मिल जाएगा कि आंसर यही है। बस देखिए कुछ नहीं है, इसमें मायने रखता है फिगर। अगर फिगर आप सही ढंग से बना देते हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, या डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। जब पतंग उड़ा रहा होगा तो भूमि पर से ही उड़ा रहा होगा। कहाँ से? भूमि पर से उड़ा रहा है। और कह रहा है क्वेश्चन में 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा है। ऊंचा कितने मीटर? 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ा रहा है। साठ मीटर ऊंचे पतंग उड़ रहा है। 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 60 मीटर दूरी पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग की डोरी को क्या किया? यहाँ मानिए पतंग उड़ रहा है, पतंग की डोरी को आराम से यहाँ से बांध दिया गया है। एक डोरी, ये डोरी है हमारा, क्या है? डोरी है। डोरी को एक भूमि से बांध दिया गया है। भूमि से बांध दिया गया है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी का झुकाव कितना है? भूमि के साथ 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। इसका लंबाई हमें ज्ञात करना है। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें जब हाइट एंड डिस्टेंस पर, इसमें समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। किसका? समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें डोरी की लंबाई निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? एच होता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा होता है। आपको पता ही होगा, ये सब पढ़ा चुके हैं हम। अब देखिए इतना बटे इतना लगाएंगे, इतना बटे इतना, तो एच बटे पी, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है? पता होगा आपको। कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर देखिए होता है पी बटे एच। तो इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटे पी, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक 60 डिग्री लगाएंगे, तो इसके सामने वाला क्या है? इसको मान लेते हैं ए, बी, इसको मान लेते हैं सी। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटे पी। क्या होता है? एच बटे पी। और कोसेक 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कोसेक 60 का उलट जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा? √3। और एच का मान तो एच ही है। और पी लंब हमारा कितना है? 60 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 60 दूना 120 बराबर कितना? √3h। इसके साथ देखिए सटल है ने आके लटकेगा, तो 120 बटे कितना हो जाएगा? √3 बराबर h। अब ध्यान दीजिएगा, तो h बराबर आ गया 120 बटे √3। इसको नीचे √3 इसको हटाना पड़ेगा, तो परमेकरण कर दीजिए। √3 यहाँ भी हो जाएगा, ऊपर भी √3, जितना नीचे उतना है ऊपर। अब गुना हुआ कितना? 120 √3, और बटे में √3 गुने √3 कितना? 3 हो जाएगा। इसमें काटिए, 40 या 20 से कितना आ जाएगा? 40 √3। पतंग की डोरी की देखिए डोरी की लंबाई कितना आ गया? 40 √3 मीटर। कोई दिक्कत? देखिए इसमें कुछ नहीं है, फिगर है। अगर फिगर आप बना देते हैं तो कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन बता। तुझको ना देखूं तुझे घबर, अरे तुझको ना देखूं तुझे घबराता है।
अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए भूमि के एक बिंदु, ये हमारा क्या है? भूमि। भूमि के एक बिंदु, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं ये क्या है? मेरा भवन है। भवन तो धरती पर नहीं रहेगा। 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। ये भवन है। क्या है? भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर मतलब ऊपरा भाग, अपाद मतलब निचला भाग, शिखर पर लगी एक संचार मीनार। क्या लगा हुआ है? संचार मीनार लगा हुआ है। लगी एक संचार मीनार। क्या लगा हुआ है? एक संचार मीनार लगा हुआ है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मीनार के तल, तल देखिए ए, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल का उन्नयन कोण कितना है? 45 है। 45 है नहीं, मीनार के तल एक 45 है। कितना है? 45 डिग्री है। मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको तो लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा रहा था, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ से यहाँ कितना है? 20 है। भवन कितना है? 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार के तल, शिखर मतलब ए, तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये हमें ऊंचाई निकालना है। ये हमें निकालना है। मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले चलेंगे छोटका त्रिभुज में। तो छोटका त्रिभुज मेरा यही नहीं है, छोटका त्रिभुज ए वाला छोटका त्रिभुज में देखिए कुछ देर के लिए इसको मिटा देते हैं। इसको देखिए जब मिटा देंगे पूरा तो यही ना हमारा बचेगा, ये बचेगा। तब देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो त्रिभुज लिखेंगे BCD में, लिखेंगे त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? tan 45, क्योंकि लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा? tan, तो tan 45, ठिठक जा 45 बराबर इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। देखिए इस त्रिभुज में चल रहे हैं, इसको पूरा मत समझिएगा, ये भवन वाला है, यहाँ से यहाँ ये त्रिभुज है। तो सामने वाला लंब, लंब क्या है मेरा? BD है। आधार कितना है? BC है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan 45 का मान कितना? 1 होता है। BD बराबर कितना है? 20 है। और BC, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलेंगे बड़का त्रिभुजवा में। किसमें? बड़का त्रिभुज में चलेंगे। इसको छोटका को मिटा देते हैं, छोटका को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। किसमें? त्रिभुज ABC में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ABC में एक वही लगाएंगे, पूरे हो जाएगा। इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, त्रिभुज ABC में बड़का त्रिभुज में चल रहे हैं तो इतना बटे इतना, tan लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan 60, tan 60। तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा पूरा कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा।
AB और आधार क्या हो जाएगा BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर AB को देखिए क्या लिख सकते हैं, AB को पूरे को लिख सकते हैं AD प्लस BD, नहीं लिख सकते हैं, A और B टोटल को लिख सकते हैं AD प्लस इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, बराबर AB। तो देखिए AD का मान कितना है H और प्लस BD हमारा कितना है 20 है, यहीं पर लिख देते हैं बराबर BC। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नीचे नहीं कुछ तो एक और तीछा गुना कर दीजिए तो हो जाएगा √3 BC बराबर कितना H प्लस 20। तो देखिए √3 है, BC का मान कितना निकला, BC का मान 20 है तो 20 हो जाएगा बराबर H प्लस 20। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए प्लस में इधर आएगा माइनस में तो हो जाएगा 20√3 और माइनस 20 बराबर कितना H, इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बनाते हैं। तो देखिए 20√3 और माइनस 20, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 20 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा √3 और -1 बराबर कितना H। तो H बराबर आ गया 20 इंटू √3 -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें निकल गया मीनार की ऊंचाई कितना निकला 20√3 -1, 20 इंटू √3 -1। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, बस आपको बशर्ते याद होना चाहिए फार्मूला प्लस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तुम जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करते हैं, बहुत लगते हैं, कबरे लगते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए मेरा भूमि है, एक मीनार है, मान लेते हैं क्या है, मीनार है। देखिए ये भूमि है, एक आ रहा है, एक मीनार है, एक आ रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु यही ना है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, मान लेते हैं भवन है, ये क्या है, भवन है। कह रहा है मीनार के एक पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण नीचे बनता है 30 है, 30 है। और उसके बाद क्या कह रहा है, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। और ये भवन है, भवन के पाद से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार है, ये क्या है, भवन है। ये मीनार है, भवन है। तो इसमें कह रहा है, देखिए मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार क्या है, ऊंचा हो, जिस आ इसको ऊपर बना लेते हैं। ये कितना है, 50 है। कह रहा है 50 मीटर हो, कितना है, 50 मीटर ऊंची तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका ऊंचाई हमें निकालना है। भवन की ऊंचाई हमें निकालना है। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा था मीनार के एक पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत, उन्नयन कोण नीचे बनता है 30 डिग्री है। और कह रहा था
भवन के 5 बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको मान लेते हैं ए बी, ए हो जाएगा सी डी, सी डी वो सी डी नहीं को देखिए मिटाते हैं। समझ रहे हैं बात को? कुछ समय के लिए इसको मिटाते हैं। तो पहले त्रिभुज चलेंगे किस में? त्रिभुज सी बी डी में। त्रिभुज किस में? त्रिभुज सी बी डी में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी में। त्रिभुज किस में? सी बी डी में। तो देखिए लंब बटे आधार तो क्या लगेगा? इसमें भी tan लगेगा, तो tan 60 हो जाएगा बराबर। हमारा कितना है? लंब कितना है? 50 है। डायरेक्ट देखिए लंब हमारा कितना है? लंब है सी डी और आधार क्या है? बी डी। tan 60 का मान √3 होता है। सी डी का मान कितना है? 50 है। बी डी, अब नीचे नहीं कुछ तो एक तिरछा से गुना करिए तो आ जाएगा √3 बी डी बराबर कितना? 50। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे √3। कोई दिक्कत? ये आ गया 50 बटे √3। अब देखिए पुनः लिखेंगे, पुनः अब इसको मिलाते हैं। इसको क्या करते हैं? मिलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए त्रिभुज इसमें तो हमें चल गए, त्रिभुज सी बी डी में हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में किस में? त्रिभुज ए बी डी में। देखिए समझाने के लिए हम थोड़ा मिटा रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत? त्रिभुज ए डी बी में लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी बी में। जिस कोण के बारे में लिखेंगे वो बीच में रहेगा। किसमें? बीच में। तो देखिए इसके सामने वाला लंब तो लंब और ये हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, tan 30 बराबर ये कितना है? लंब हमारा ए बी है, आधार कितना है? बी डी है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी और बटे में बी डी। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, हो जाएगा √3 ए बी बराबर कितना? बी डी। √3 ए बी, बी डी का मान कितना है? 50 बटे √3, 50 बटे √3। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये भी इधर लटक जाएगा इसके साथ। देखिए आगे समझिएगा, नहीं दिख रहा होगा, ऊपर बनाते हैं। यहाँ है √3 ए बी बराबर 50 बटे √3, 50 बटे √3। ए भी उधर लटक जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे √3 पहले से था, फिर √3 इधर, तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना? 50 बटे 3 और 16 48 और 2 50, 16.2 बटे 3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, जैसे फिगर आप बनाएं वैसे देखिए बना लीजिएगा। जैसे हम फिगर बनाएं वैसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। देखिए इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपसे फिगर बन गया तो समझ लीजिए कि मैथ बन गया। 5 नंबर आता है, 5 नंबर का कन्फर्म है कि पूछ देगा। इसलिए आप लोग सही ढंग से इसको एकदम बनाइएगा। और देखिए एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय, 30 दिन टाइम बचा है। आपको मजाक उजाक नहीं करना है, कहा कि बहुत ही कम समय है। बढ़िया से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। ऑफलाइन क्लास तो आप लोग का बंद हो चुका है जहाँ जहाँ पढ़ रहे थे। देखिए ऑनलाइन सुविधा आपके पास है, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। मात्र आपके पास 30 दिन टाइम बच रहा है, इसलिए इधर उधर ना करें। कृपया अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर बाद में कर लीजिएगा। अभी फोकस कीजिए पढ़ाई पर। बस देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, हमको लगता है क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिएगा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें।
ये हमारा क्या है, जमीन है। क्या है, जमीन है। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर है ऊंचा, क्या है, ये भवन है। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए टावर यहाँ होगा, टावर कहाँ होगा, यहाँ होगा टावर। 7 मीटर है तो कितने होगा, इतना होगा। 7 मीटर तो कितना होगा, इतना ऊंचा होगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, भवन के शिखर ही ना है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर यही ना है, टावर के शिखर, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये देखिए 36 हो जाएगा, इसे कितना है, 60 डिग्री है। इसके समानांतर 37 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। और इसके पाद का क्या है, अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है, 45 है। देखिए अवनमन कोण ऊपर बनता है, अवनमन कोण ऊपर, तो देखिए एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहा था क्वेश्चन में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक क्या है, टावर है। केबल टावर के शिखर, ये हमारा शिखर है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और उसके पाद वाला ही नहीं, पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब निचला भाग, पाद का अवनमन कोण 45, अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो देखिए एकांतर कोण से क्या होगा, इधर हो जाएगा, अवनमन कोण है तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, पाद का अवनमन को 45, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, अब अगर ए 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये जगह अगर 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम ए निकाल लेते हैं, अगर ए निकल गया तो क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हो जाएगा ई प्लस ई हो जाएगा। तो मान लेते हैं ए बी सी डी ई है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप पहले इधर ध्यान दीजिए, चलेंगे त्रिभुज डी बी सी में। पहले त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज किस में, डी बी सी में। तो इसके सामने वाला लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, सी डी है, और आधार क्या है, बी सी है। tan 45 के मान 1 और सी डी का मान कितना है, 7 है, और बी सी, तब बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 7। बी सी बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अगर ए 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, समानांतर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए डी ई में। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके सामने वाला लंब कितना है, लिखेंगे इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो क्या लगेगा, लंब बटे आधार, तो tan 60 बराबर, लंब कितना है, ए ही है, और आधार कितना है, 7 है। डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan 60 का मान √3 और ए और बटे 7। नीचे नहीं कुछ तो एक तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 7√3। ए आ गया कितना, ए आ गया 7√3, 7√3।
तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई टोटल कितना है, टावर की ऊंचाई है AB, टावर की ऊंचाई AB है, क्या है AB है, टोटल AB ने, तो इतना प्लस इतना कर देंगे तो टावर की ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, इतना प्लस इतना तो निकल जाएगा टावर की ऊंचाई। तो AB बराबर हो जाएगा AE प्लस BE, AE प्लस BE। तो AE का मान कितना है 7√3 है, प्लस BE का मान कितना है 7 है, तो 7 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा √3 + 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर में देखिए हर क्वेश्चन में फिगर माने रहता है, अगर फिगर बन गया तो समझिए कि मैथ बन गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मस्त भी क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जाके कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे, क्यों याद करोगे, क्या याद करोगे। देखिए छोड़िए, याद नहीं करना किसी को। अगला क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक कोण किससे कहते हैं, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, पूरक कोण होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए फिगर को एकदम सही से बनाइए। एक मेरा क्या है, धरती है, मान लीजिए भूमि है, ठीक, ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है। और क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है, मीनार के आधार से, मीनार का आधार यही ना, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर दूर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए यहां से यहां कितना है, एक बिंदु 4 है, और यहां से यहां कितना है 9 है। कोई दिक्कत, मीटर है, मीटर है, मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए मान लेते हैं कोण कितना है, ए कोण मान लेते हैं थीटा है, तो ए कितना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है पूरक है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, पूरक होता है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। अगर ए थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आएगा। 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो थीटा थीटा कट जाएगा कितना 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें कह रहा है इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है भाई, सिद्ध करते हैं हम लोग। देखिए इसको मान लेते हैं ए हो जाएगा B C, और इसको मान लेते हैं D। कोई दिक्कत नहीं। हमें सिद्ध करना, मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले त्रिभुज चलेंगे ABD में, किसमें, त्रिभुज ABD में लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। देखिए सामने वाला लंब होता है तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार tan थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। तो लंब क्या है, मान लेते हैं उसको H, और आधार कितना है 4 है। कोई दिक्कत, tan थीटा बराबर कितना आ गया H/4। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज ACD में पुनः, अब चलेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। देखिए इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, लंब बटे आधार, tan लगाएंगे तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर, लंब हमारा कितना है H है, और आधार कितना है 9 है,
तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h/9। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ये सब हम टोटल बता दिए हैं। त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं देखें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या प्लेलिस्ट हर चैप्टर का बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 2 करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, तो इधर वाला एक साइड इधर वाला एक साइड होगा, तो हो जाएगा tan थीटा गुने cot थीटा, और LHS वाला एक साइड और RHS वाला एक साइड, तो इधर हो जाएगा h/4 गुने h बटे कितना 9। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, बता चुके हैं। और कैसे होता है ये सब टोटल हम बता दिए हैं। और h गुने h स्क्वायर, और 9 चौक 36, 9 चौक कितना 36, 9 चौक कितना 36, इधर आ जाएगा 36 बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, स्क्वायर में नहीं आएगा रूट में, तो 36 बराबर कितना h, तो आ जाएगा +-6 बराबर h। तो देखिए ऊंचाई दूरी ये सब कभी निगेटिव नहीं होता है, तो क्या होगा h+6 में निकालना था, सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, तो सिद्ध हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ, जितना क्वेश्चन बताएं सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए बहुत बार बार कह रहे हैं, बहुत कम समय बच रहा है आपके एग्जाम में, बहुत मेहनत से पढ़िए, बहुत कम समय है। और सही से वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।